नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो इंडिया के जितने सारे पेपर इंडस्ट्रीज है जो पेपर मेकिंग करते हैं, पेपर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो कंपनी का रैंकिंग अराउंड अराउंड अंडर 10 के ही भीतर है, मतलब 10 के अंडर ही है। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जो कंपनी देखा जाए तो अभी परफॉर्मेंस अच्छा खासा कर रहा है, और उतना खराब भी कंपनी में नहीं कहूँगा और उतना ज़्यादा अच्छा भी कंपनी नहीं कहूँगा। बहुत दोस्तों ने कमेंट किया, सर ऐसे कोई कंपनी बता दीजिए जिसका प्राइस अभी 20 रुपये में मिल रहा है, 20 रुपये के अंदर मिल रहा है। ऐसे कोई कंपनी के ऊपर वीडियो बना के दीजिएगा जो कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए, हमेशा पेनी स्टॉक में निवेश करना मतलब जोखिम भरा काम है, बिल्कुल। ये बात पहले आपको सोच लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिक्सी, भयंकर रिक्सी कंपनीज है। फिर भी पेनी स्टॉक में निवेश अगर ठीक ठाक कंपनी को अगर आप चूज कर लेंगे और उस कंपनी के ऊपर अगर आप अराउंड 10 साल से 15 साल टिक पाएंगे, और कंपनी अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग है, कंपनी का अगर बिजनेस स्ट्रांग है, तो वो कंपनी आपको इतना पैसा देगा आप सोच भी नहीं सकते। तो पेनी स्टॉक में निवेश करना कोई गलती नहीं है, कोई मतलब ऐसे नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी बिल्कुल अच्छा नहीं है तो उस कंपनी में निवेश करना थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू आ सकते हैं। मगर कंपनी में अगर स्ट्रेंथ है, कंपनी अगर प्रॉफिट कर रहा है और कंपनी का मतलब बिजनेस मॉडल्स भी ठीक ठाक है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए। तो बाकी आप एक बार खुद के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर रिसर्च मतलब इन्वेस्ट करना, क्योंकि मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाकर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश कर देंगे। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, पेनी स्टॉक का एक फॉर्मूलास होता है। फॉर्मूला मतलब मैं खुद उस फॉर्मूला को यूज करता हूँ, उस फॉर्मूला को आप भी यूज कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है कि आप उस फॉर्मूला को यूज करें। देखिए, मैं जिस जिस बेसिस से इन्वेस्ट करता हूँ उस प्रोसीड्योर को मैं आपको जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर है तो ऑब्वियसली मेरे फर्ज बनता है आपको हर दिशा सही दिखाने के लिए। तो पेनी स्टॉक में जब मैं जिस तरीके से निवेश करता हूँ, मान के चलिए मैं आप जितना निवेश कर रहा हूँ, मान के चलिए मैं चलो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान के चलिए मैं टोटल इन्वेस्टमेंट पर मंथ 20% कर रहा हूँ। पर मंथ आपको एक परसेंटेज हर मंथ में निवेश करना है, अराउंड आपका इनकम का 20%। कुछ भी हो जाए आप 20% निवेश करते जाइए, उससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, मगर 20% चलो काफ़ी है। 20% अगर आप निवेश करना चाहते हैं, इसमें दो तरीके से आप डिसाइड कर लीजिए, एक सेफेस्ट जोन, एक कुछ रिक्सी कंपनी और एक हाई रिक्सी कंपनी। तो मैं हाई रिक्सी कंपनी को पेनी स्टॉक बोलता हूँ। तो मैं पेनी स्टॉक में भी निवेश करता हूँ जिसका कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियली स्ट्रांग है। और रिक्सी कंपनी जितने सारे मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप कंपनी है उनमें से मैं रिसर्च करके निवेश करता हूँ। और जो सेफेस्ट कंपनी है जैसे लार्ज कैप एंड ब्लू चिप कंपनी, तो सेफेस्ट कंपनी के ऊपर मैं जो निवेश करता हूँ अराउंड अराउंड में यहाँ पे 12% तक निवेश इस कंपनी के ऊपर करता जाता हूँ, कंटिन्यूसली करता जाता हूँ। और उसके बाद जो सेफेस्ट कंपनी है इसमें अराउंड अराउंड में 6% तक निवेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बाकी जो 2% मैं पेनी स्टॉक में निवेश करता हूँ। तो टोटल जो 20% का मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करके करता हूँ। इसमें क्या होगा, अगर देखिए मान के चलिए आपका जो 6% निवेश है उनमें से बहुत सारे कंपनी मतलब मिड कैप स्मॉल कैप टाइप है, तो उनमें रिस्क तो होगा। तो वहां पे मुझे कुछ भी कंपनीज अगर लॉस भी दे, फिर भी कुछ भी कंपनीज अगर मुझे प्रॉफिट दे, तो मेरा पैसा अच्छा खासा बनेगा। फिर भी अगर पेनी स्टॉक कुछ कंपनीज अगर बर्बाद भी हो जाए और कुछ कंपनीज मुझे मतलब फ्यूचर में अराउंड 10 से 20 साल तक उस कंपनी अगर रॉकेट की तरह भागा और कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दिया, तो मेरा तो पैसा बन जाएगा। तीसरी बात, मैं सेफेस्ट जोन में भी खेलता हूँ जहाँ पे मुझे एक एवरेज रिटर्न पॉजिटिवली आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं उस तरीके से कंपनी को निवेश करता हूँ। तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। आप इस स्ट्रेटेजी को और भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करेगा। मैं डिटेल्स में एक आपको वीडियो बना के दूंगा किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन करना है। तो चलो मैं यहाँ पे बात करूंगा इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है, आप देख सकते हैं, जीनियस पावर एक्चुअली पेपर कंपनी है। तो जीनियस एक्चुअली पेपर कंपनी का नाम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, हाँ,
जीनियस पेपर एंड यहाँ पे देखिए बोर्ड लिमिटेड। तो जीनियस पेपर बोर्ड लिमिटेड जो कंपनी है वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप देख सकते हैं इस कंपनी का वेबसाइट चेक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स पता चलेगा कि कंपनी जो जो मतलब कार्डबोर्ड होते हैं, जो मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट आपको बाजार से जब आप खरीदते हैं, मतलब कंपनी जो खरीदते हैं, जो पैकेट्स आते हैं, जो मतलब जो कार्डबोर्ड से अंदर उसको पैकेजिंग करके देते हैं आपको, तो वही प्रोडक्ट इस कंपनी बनाते हैं, मतलब वही प्रोडक्ट उसी का पेपर यहाँ पे कंपनी बनाते हैं। क्योंकि कंपनी का जो पेपर बोर्ड है आप देख सकते हैं किस तरीके से पेपर बोर्ड कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो फैक्ट्रीज है वो भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इस तरीके से चीज देखना जरूरी है, क्योंकि कंपनी कहाँ पे काम कर रहे हैं, कंपनी का फैक्ट्रीज क्या है। कल जगह कंपनी बंद हो जाता है तो वो उसका मतलब जिम्मेदार आप ही है, क्योंकि उस कंपनी को वो रिसर्च अपने ना करके ही सिर्फ कंपनी का प्राइस रेंज 20 रुपये के अंदर है इसको देखकर ही निवेश कर दिया तो अब गलत जा रहा है। तो फिर भी कंपनी के सबसे जो मुझे पॉजिटिव पॉइंट क्या लगा, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका कस्टमर, मतलब वो किसको माल बेचता है, वो सबसे इंपॉर्टेंस है। देखिए दिग्गज दिग्गज कंपनी है, जैसे आप देख सकते हैं प्राउड टू बी ग्रीन, इस कंपनी को माल बेचता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी माल बेचता है, मतलब इसको भी प्रोडक्ट बेचते हैं। सेंचुरी, यहाँ पे देखिए प्लाम एंड पेपर्स के ऊपर भी माल बेचते हैं। ओनिडा कंपनी, एलजी कंपनी, मोसर बियर, डाबर, वीडियोकॉन, साथ ही साथ आप देख सकते हैं एवरेडी है, वालपुल है, सैमसंग है, तो एबीसी पेपर है। तो बहुत सारे कंपनी जो इंडिया के लीडिंग लीडिंग कंपनी है उसको भी इस कंपनी का कस्टमर है, उसको भी माल बेचते हैं। तो टोटली पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपको तो पता चली गया होंगे। अभी देखना है कंपनी का फंडामेंटली और फाइनेंशियली डिटेल्स जो कितना स्ट्रांग है। तो चलो कंपनी का प्राइस है अभी आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ शायद आपको यहाँ पे 16-17 रुपीज देखने को मिलेगा। तो फ्यूचर में जब आप इस वीडियो शायद देखेंगे शायद थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम भी दिखेगा। तो इसको आप मत देखिए, आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप है, तो बहुत वोलाटिलिटी आपको दिखेगा, क्योंकि माइक्रो कैप टाइप मतलब बहुत हाई रिक्स की कंपनी है। हाई रिक्स की कंपनी बोलूंगा जरूर। कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है, ऐसे नहीं कि नेगेटिव है, बिल्कुल नहीं, कंपनी अच्छी बात है यहाँ पे। तो दूसरी बात, कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है, एनुअली जो इनकम हो रहा है 25 करोड़, मैं इसमें जरूर एक पॉजिटिव पॉइंट लगाना चाहूंगा। जो कंपनी 25 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, 400 करोड़ का कंपनी, कोई खराब नहीं है, बिल्कुल जबरदस्त मैं जरूर कहूंगा। मगर यहाँ पे एक पॉइंट नेगेटिव भी है, नेगेटिव नहीं कहूंगा, वीक पॉइंट है, जो है कंपनी का कर्जा। 200 करोड़ का कर्जा है। चलो अच्छी बात है, 0.05% से नीचे है, तो कोई मतलब उतना भी ज्यादा कर्जा मैं नहीं कहूंगा। फिर भी कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से 400 करोड़ का मार्केट कैप में 200 करोड़ का कर्जा थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा है। फिर भी कंपनी कर्जा लेने के बाद भी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तीसरी बात, कंपनी के हाथ में देखेंगे कि कैश नेगेटिव है। देखिए कंपनी में जब रिसर्च किया था तब देखा तो कंपनी एक प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए उस पैसे को यूज किया है, तो अराउंड अराउंड 220 करोड़ के आसपास होगा। इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज का आसपास होगा। तो मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। तो जो 220 करोड़ का टोटल प्रॉपर्टीज है उसको खरीदने के लिए कंपनी यहाँ पे जो पैसे थे हाथ में, जो पैसे पड़े हुए थे, उस पैसे को यूज किया। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, मतलब कंपनी में कोई नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि कंपनी जो प्रॉपर्टीज के लिए पैसा दिया वो प्रॉपर्टीज तो कंपनी का ही तो हुआ ना। कल जाकर प्रॉपर्टी अगर बेच देंगे तो वहां से पैसा आ जाएगा। तो यही चीज आपको नेगेटिव में देखना नहीं है, हाथ में कैश नेगेटिव है, मतलब उस पैसे को यूज किया गया है। तो कंपनी का अर्निंग पे शेयर बहुत बहुत कम है। फिर भी देखिए कंपनी का शेयर प्राइस 17 है और कंपनी का अर्निंग 1 रुपया है, मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से भी देखा जाए तो कंपनी का अर्निंग मुझे थोड़ा सा वीक लगा। और बाकी देखिए कंपनी का जो साल भर की परफॉर्मेंस, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है, कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स को जबरदस्त मेंटेन कर रहा है। अच्छी बात है, कंपनी लास्ट टाइम 2022 में 26 करोड़ का प्रॉफिट किया, ये सबसे बड़ी बात होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। देखिए कंपनी का अगर इंटरेस्ट कम देना पड़ता, कंपनी को अगर चार्जेस कम देना पड़ता, टैक्सेस तो ऑब्वियसली कम है, तो इसके बेसिस से कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। फिर भी कंपनी आपको देखिए तगड़ा रिटर्न यहाँ पे दिया है 25, 50, 30% तक, यही पेनी स्टॉक का पावर है। पेनी स्टॉक में निवेश करना कोई खराबी नहीं जरूर कहूंगा। हाँ, आप रिस्क के हिसाब से करिए, मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ, एकदम छोटा मोटा निवेश करिए। ऐसे बिल्कुल नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे जाके लगा देंगे तो आप पूरा के पूरा फंस सकते हैं, बिल्कुल गलत तरीके से फंस सकते हैं। इस तरीके से मत करिएगा। आप छोटा अमाउंट लगाइए, कल जगह आप उस कंपनी डूब भी जाए तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पहले आपको जो वीडियो मतलब जो वीडियो स्टार्टिंग में जो दिखाया किस तरीके से आपको पैसे को डाइवर्सिफिकेशन करना है, उस तरीके से आप डाइवर्सिफिकेशन करके निवेश करना। तो कंपनी के सिर्फ और एक पॉइंट में आपको जरूर दिखाऊंगा, जो है इन्वेस्टर। देखिए यहाँ पे सिर्फ प्रोमोटर दिखेगा, पब्लिक दिखेगा,
प्रोमोटर के पास 50% और पब्लिक के पास 49%। बाकी एफआईएस और डीआईएस छोटा मोटा निवेश किया, आपको भी इसी तरीके से छोटा मोटा निवेश करना चाहिए, क्योंकि कल जाके कंपनी बर्बाद भी हो जाए तो एफआईएस और डीआईएस का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेम टू सेम आपको भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से कंपनी के ऊपर खुश होते हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर ही वो रॉकेट की तरह कंपनी भागते हैं। यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको लग जाएगा कि देखिए कितना वोलेटिलिटी है। कंपनी जब स्टार्ट हुआ रॉकेट की तरह भागा, उसके बाद सडन गिरावट, फिर से भागा, फिर से मुझे लग रहा है गिरावट होगा। तो कंपनी इस तरीके से ही काम करेगा। तो इसमें आपको धीरज रखना होगा, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए धीरज रखना होगा, तभी शायद आपको कंपनी से प्रॉफिट मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। और इस तरीके से मतलब आप पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करना है तो मुझे जरूर कमेंट करना, और भी बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक के वीडियोस में एक एक करके आपके सामने लेके आऊंगा। तो कंपनी का सिर्फ लास्ट में एक बार मैं आपको चार्ट पैटर्न एक बार आपको दिखा देता हूँ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी अभी अराउंड अराउंड 16 17 20 रुपीज के नीचे है, लेस देन 20 रुपीज के नीचे आपको परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी का चार्ट पैटर्न ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था अराउंड 300% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना और सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। शायद उसको भी पता चले पेनी स्टॉक का पावर क्या है और पेनी स्टॉक में निवेश करना किस तरीके से गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।